हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हम लूसेंट सामान्य ज्ञान जो करवा रहे हैं यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो करवा रहे हैं, इसमें जो चैप्टर नंबर 2 जो करवा रहे हैं सौरमंडल, और इसमें जो टॉपिक है सौरमंडल का पिंड। तो इसका जो है ना हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आज लेके आए हैं। यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे BPSC हो, BSSC हो, SSC हो, रेलवे, बैंक, ऑल एग्जाम के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल जो है ना 172 MCQ क्वेश्चन है और 36 वन लाइनर क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन लेके आए हैं ना सिर्फ सौरमंडल के पिंड टॉपिक से ही लेके आए हैं। इसमें हो गया आपको जितना भी ग्रह है उसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है सभी को लेके आए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए और आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना सिर्फ इसी टॉपिक का है, सौरमंडल का पिंड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो लूसेंट का जो न्यू वाला लूसेंट उसका पेज नंबर 87 और 88 का है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सौरमंडल के पिंड का और सौरमंडल चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ क्वेश्चन है, और चलिए हम इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसमें जो क्वेश्चन की अगर हम संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो है इसमें आपको 172 देखने को मिलेगा। 172 क्वेश्चन है और इसमें जो है ना आपको 36 क्वेश्चन जो है ना वन लाइनर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा है इसे ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के अनुसार सौरमंडल के पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो सौरमंडल के पिंडों को कितना श्रेणी में बांटा गया है, तो 3। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 3। याद रखिएगा 3 श्रेणी में। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ग्रह नहीं है। तो देखिए प्लूटो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी प्लूटो नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न है बौने ग्रह का उदाहरण कौन है। बौने ग्रह, तो प्लूटो क्या है, बौने ग्रह है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। 4 नंबर का प्रश्न है IAU ने ग्रहों की नई परिभाषा कब दी थी। तो यह जो परिभाषा जो दिया था 2006 ईस्वी में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 2006 में। 5 नंबर का प्रश्न है ग्रह बनने की पहली शर्त क्या है। तो देखिए ग्रह बनने की पहली शर्त है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे। पहला शर्त है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर का प्रश्न है ग्रह बनने की दूसरी शर्त क्या है। तो देखिए दूसरी शर्त क्या है उसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसमें गुरुत्वाकर्षण हो जिससे वह गोल बन सके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण भी हो जिसके कारण वो गोल बन सके। 7 नंबर प्रश्न ग्रह बनने की तीसरी शर्त क्या है। तो देखिए ग्रह बनने की तीसरी शर्त होगा आपको उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो, साफ हो। 8 नंबर का प्रश्न है प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटो को जो है ना बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बौने ग्रह। 9 नंबर का प्रश्न है पार्थिव ग्रहों में कौन शामिल नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो देखिए पार्थिव ग्रह में जो है ना आपको बृहस्पति शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन बुध ग्रह शामिल है, शुक्र ग्रह और पृथ्वी, ये तीनों शामिल है। 10 नंबर का प्रश्न है पार्थिव ग्रह किससे बना होता है। पार्थिव ग्रह किससे बना होता है। यह बना होता है चट्टानों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, चट्टानों से। 11 नंबर का प्रश्न है बाह्य ग्रह का दूसरा नाम क्या है। तो बाह्य ग्रह का दूसरा नाम है जोवियन ग्रह। क्या है, जोवियन ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जोवियन ग्रह। 12 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है। तो देखिए इसमें जो है ना शनि ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह। 13 नंबर का प्रश्न है बाह्य ग्रह किससे बने होते हैं। तो बाह्य ग्रह जो बने होते हैं गैस और तरल से। किससे, गैस और तरल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैस और तरल से।
14 नंबर का प्रश्न है, कौन से ग्रह नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, इस सभी ग्रह को जो है ना हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बृहस्पति। 16 नंबर का प्रश्न, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। कौन होगा? बुध। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। 17 नंबर प्रश्न, घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह होगा आपको पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। 18 नंबर का प्रश्न, घनत्व के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ये शनि होगा। कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा शनि। 19 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह पृथ्वी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? आंतरिक ग्रह है। 20 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन बाह्य ग्रह नहीं है? ठीक है, मंगल ग्रह जो है ना, ये क्या है? बाह्य ग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। 21 नंबर प्रश्न है, 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी रह गई? 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी रह गई? तो 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 8। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से लघु सौरमंडलीय पिंड कौन है? लघु सौरमंडलीय पिंड कौन सा है? यह आपको धूमकेतु क्या हो जाएगा? धूम केतु। अब यहाँ पे देखिए, ग्रहों पर आधारित प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण क्या हो जाएगा? वरुण। ऑप्शन नंबर सी वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित है। 25 नंबर का प्रश्न, माई एवरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नट्स किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है आपको किससे? ग्रहों के क्रम से। ऑप्शन नंबर बी ग्रहों के क्रम से। 26 नंबर प्रश्न, द्रव्यमान के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बुध। बुध ग्रह जो है द्रव्यमान के अनुसार सबसे छोटा होगा। 27 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये होगा बृहस्पति। कौन सा ग्रह होगा? बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा होगा। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है? तो बुध। 29 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा होगा? तो बुध ग्रह। कौन सा होगा? याद रखिएगा, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा और हल्का है। 30 नंबर प्रश्न है, बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो कोई नहीं, एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, यानी 0 उपग्रह है। 31 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह पर तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है? तो ये होगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह पे। 32 नंबर प्रश्न है, बुध का अधिकतम तापमान कितना होता है? तो बुध ग्रह का अधिकतम तापमान होगा 427 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? 427 डिग्री सेल्सियस। अब शुक्र ग्रह से संबंधित प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो होगा शुक्र। ऑप्शन नंबर सी शुक्र।
34 नंबर प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह होगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शुक्र जो है सबसे चमकीला है। 35 नंबर प्रश्न है, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न, शुक्र किस दिशा में घूर्णन करता है? तो शुक्र जो करेगा वो पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी, किससे? पूर्व से पश्चिम की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, शुक्र को क्या कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वां। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का जुड़वां शुक्र को कहा जाता है। 38 नंबर का प्रश्न, शुक्र के पास कितने उपग्रह हैं? तो इसमें कोई नहीं है, 0 उपग्रह है। अब देखिए बृहस्पति ग्रह संबंधित प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। 40 नंबर प्रश्न है, बृहस्पति अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो देखिए 10 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 घंटे। 41 नंबर प्रश्न है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 12 वर्ष जो है इसको समय लगता है। 42 नंबर प्रश्न, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। ऑप्शन नंबर बी, गैनीमेड। अब देखिए मंगल ग्रह से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न। 43 नंबर का प्रश्न है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। 44 नंबर का प्रश्न है, मंगल का लाल रंग किस कारण होता है? ये लाल रंग होगा आपको आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड के कारण। 45 नंबर का प्रश्न, मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 हैं। 46 नंबर प्रश्न, मंगल के उपग्रहों के नाम क्या है? तो मंगल के उपग्रहों का नाम है फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा 2 है, पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। 47 नंबर प्रश्न, मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसे लगता है आपको 687 दिन। कितना? 687 दिन। 48 नंबर प्रश्न, मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 24 घंटे में। कितने? 24 घंटे में। अब ग्रहों के क्रम, द्रव्यमान और गति पर प्रश्न। 49 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह होगा, याद रखिएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी होगा, याद रखिएगा, पृथ्वी। 51 नंबर प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन सा है? तो मंगल। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह है। 52 नंबर प्रश्न, ग्रहों का क्रम बढ़ते द्रव्यमान में पहला कौन सा होगा? तो पहला होगा आपको बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। 53 नंबर प्रश्न है, बढ़ते द्रव्यमान में दूसरा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा ग्रह हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर बी मंगल होगा। 54 नंबर का प्रश्न है, बढ़ते द्रव्यमान में तीसरा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? शुक्र ग्रह होगा। 55 नंबर का प्रश्न है, न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा होगा? बुध ग्रह। 56 नंबर प्रश्न है, अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह? तो बृहस्पति होगा। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह। 57 नंबर का प्रश्न है, सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह।
इसके बाद 58 नंबर का प्रश्न है, सबसे धीमी परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमी ये ग्रह है आपको वरुण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वरुण ग्रह जो है सबसे धीमी करती है। इसके बाद घूर्णन और दिशा पर आधारित प्रश्न, 59 नंबर का प्रश्न है, कौन से ग्रह क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम घूमती है? ये दो ही ग्रह है, याद रखिएगा। पहला ग्रह है आपको शुक्र और अरुण। कौन सा है? दो ग्रह है, पहला है शुक्र और दूसरा है। 60 नंबर का प्रश्न है, अन्य ग्रहों की घूर्णन दिशा क्या होती है? तो इसका जो घूर्णन दिशा होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर प्रश्न, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखिए बुध ग्रह के बारे में एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, बुध सूर्य निकलने से कितने समय पहले दिखाई देता है? तो 2 घंटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 2 आवर। 63 नंबर प्रश्न, बुध की रात का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका होगा -173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस। 64 नंबर का प्रश्न, बुध का दिन का तापमान लगभग कितना होता है? तो 427 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 427 डिग्री सेल्सियस। 65 नंबर प्रश्न है, बुध की एक विशेषता क्या है? तो यहाँ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र है। शुक्र ग्रह से संबंधित प्रश्न देखिए। 66 नंबर प्रश्न है, शुक्र को शाम के समय किस दिशा में देखा जाता है? तो पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम दिशा में। 67 नंबर प्रश्न, सुबह के समय शुक्र की दिशा में दिखाई देता है? तो पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए पूर्व की दिशा में। 68 नंबर का प्रश्न, शुक्र को दिशा सूचक ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दिशा बताता है। ऑप्शन नंबर बी दिशा बताता है। 69 नंबर का प्रश्न है, शुक्र का आकार किसके समान है? तो शुक्र का आकार है पृथ्वी के समान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी के समान। अब देखिए बृहस्पति ग्रह से संबंधित प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग कितना है? तो ये होगा 1/1000 गुना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर का प्रश्न है, बृहस्पति के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो बृहस्पति के चारों ओर पाया जाता है छल्ले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छल्ले। 72 नंबर का प्रश्न, सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बृहस्पति ग्रह का। 73 नंबर प्रश्न, मंगल का अक्षीय झुकाव कितना है? तो इसका होगा 25 डिग्री। क्या है? 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री राइट आंसर है। 74 नंबर प्रश्न, मंगल पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? मंगल पर ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि यह ग्रह झुका हुआ है, यानी झुकाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, झुकाव के कारण। 75 नंबर प्रश्न, मंगल का दिन पृथ्वी के दिन के समान क्यों है? क्योंकि घूर्णन का समय समान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, घूर्णन का समय समान है। 76 नंबर प्रश्न, मंगल के उपग्रह फोबोस और डिमोस किस प्रकार के हैं? ये छोटे हैं। ऑप्शन नंबर सी छोटे हैं। अब देखिए मिक्स एमसीक्यू है। 77 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है? तो बुध ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह का है। 78 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह और शाम दोनों समय दिखता है? ये दिखाई देगा, शुक्र ग्रह।
79 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला है? तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला है। 80 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वां कहलाता है? तो शुक्र ग्रह। 81 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये ग्रह है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। 82 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल रंग का होता है? तो मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। मंगल से संबंधित प्रश्न देखिए, ओलंपस मॉन्स किस पर्वत पर है? ये क्या ज्वालामुखी है? किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे है। 84 नंबर का प्रश्न, निक्स ओलंपिया की ऊंचाई किससे अधिक है? तो माउंट एवरेस्ट से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट से अधिक है। 85 नंबर प्रश्न है, मंगल ग्रह पर जल किस रूप में पाया जाता है? तो ये बर्फ के रूप में। किस में? बर्फ के रूप में। इसका राइट आंसर का बर्फ। 86 नंबर प्रश्न, मंगल पर भेजा गया नासा का रोवर कौन सा है? ये होगा क्यूरोसिटी। क्या है? क्यूरोसिटी रोवर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्यूरोसिटी। 87 नंबर प्रश्न, क्यूरोसिटी रोवर कब पहुंचा? ये पहुंचा था 2012 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2012 में। अब देखिए शनि ग्रह। 88 नंबर प्रश्न, शनि का स्थान आकार कौन सा है? तो दूसरा होगा। 89 नंबर प्रश्न, शनि के वलय किससे बना होता है? बर्फ और धूल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बर्फ और धूल से। 90 नंबर प्रश्न, शनि के वलय कैसे दिखते हैं? तो चमकीले। कैसे? चमकीले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चमकीले। 91 नंबर प्रश्न, शनि का घनत्व किससे कम होता है? तो जल से। ऑप्शन नंबर बी जल। 92 नंबर प्रश्न, शनि को पानी में रखने पर क्या होगा? तो ये तैरने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी तैरने लगेगा। 93 नंबर प्रश्न है, टाइटन किसके समान है? तो टाइटन जो है ये पृथ्वी के समान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। 94 नंबर प्रश्न, टाइटन की खोज कब हुई? तो टाइटन की खोज हुई 1665 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1665 ईस्वी में। 95 नंबर प्रश्न, शनि के वलय कितने प्रमुख भागों में है? 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। 96 नंबर प्रश्न, फोबे किस ग्रह का पूरा है? तो शनि का। किसका? शनि का। 97 नंबर प्रश्न, फोबे की गति कैसी है? तो विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा विपरीत दिशा। अब एक अरुण का यूरेनस। 98 नंबर का प्रश्न है, अरुण का तापमान कैसा है? तो बहुत ठंडा। 99 नंबर का प्रश्न है, अरुण की खोज कब हुई? तो इसका खोज हुआ था ना आपको 1781 में। ऑप्शन नंबर बी 1781 में। 100 नंबर का प्रश्न, अरुण के वलय कितने हैं? तो अरुण के वलय हैं आपको 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 5। 101 नंबर का प्रश्न है, अरुण के वलयों का नाम किन अक्षरों से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ग्रीक अक्षरों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ग्रीक। याद रखिएगा। इसके बाद 102 नंबर का प्रश्न है, अरुण की घूर्णन दिशा क्या है? तो अरुण की घूर्णन दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर अरुण जो घूमता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम की ओर। 103 नंबर का प्रश्न है, अरुण पर सूर्यास्त किस दिशा में होता है? तो पूर्व की ओर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पूर्व की ओर में। 104 नंबर का प्रश्न है, अरुण क्यों लेटा हुआ दिखता है? तो देखिए अरुण क्यों लेटा हुआ दिखता है? तो इसलिए दिखता है क्योंकि धूरी झुकाव के कारण जो है अरुण जो है लेटा हुआ दिखता है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुरी झुकाव के कारण। 105 नंबर का प्रश्न, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टिटानिया, ऑप्शन नंबर सी टिटानिया। अब यहाँ देखिए वरुण या नेपच्यून के बारे में क्वेश्चन। 106 नंबर प्रश्न है, वरुण की खोज किस वरुण की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी? तो वरुण की खोज जो किया था आपको जर्मनी के वैज्ञानिक ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जर्मनी। 107 नंबर का प्रश्न है, वरुण किस ग्रह से सबसे दूर है? तो सूर्य से, ऑप्शन नंबर बी सूर्य से। 108 नंबर का प्रश्न है, वरुण का वातावरण कैसा है? इसका आपको ठंडा, ऑप्शन नंबर बी ठंडा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वरुण के चारों ओर क्या छाया है? तो वरुण के चारों ओर जो छाया है आपको मीथेन गैस का बादल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस का बादल। 110 नंबर का प्रश्न है, ट्राइटन किसका ग्रह है? ये आपको वरुण का, ऑप्शन नंबर सी ये वरुण का है। 111 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का स्थान आकार में कैसा है? पृथ्वी का जो स्थान आकार में कैसा है? तो इसका है आपको पांचवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पांचवा। 112 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री। 113 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का झुकाव किस तल के सापेक्ष है? तो कक्षा तल के सापेक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कक्षा तल के सापेक्ष। अब यहाँ देखिए अंतरिक्ष मिशन से प्रश्न। 114 नंबर का प्रश्न है, मंगलयान किस देश का मिशन है? तो मंगलयान ये रूस का मिशन है, ये भारत का मिशन है। किसका? तो भारत का यह मिशन है मंगलयान, याद रखिएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? इसका हुआ है श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा से। 116 नंबर का प्रश्न है, PSLV C-25 का उपयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका जो उपयोग हुआ है मंगलयान के लिए। किसके लिए? मंगलयान के लिए, ऑप्शन नंबर बी मंगलयान के लिए। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके PDF को प्रिंट करवा सकते हैं। 117 नंबर प्रश्न, भारत का पहला अंतरिक्षीय मिशन कौन सा है? तो मंगलयान, ऑप्शन नंबर बी मंगलयान। मिश्रित प्रश्न देखिए 118, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो वलय जो होते हैं आपको ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। 119 नंबर प्रश्न, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपको शनि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा शनि। क्या हो जाएगा? शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। 120 नंबर का प्रश्न, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। 121 नंबर का प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह होगा अरुण। कौन है सबसे ठंडा ग्रह? आपको अरुण है। 122 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो ये वरुण होगा। 123 नंबर प्रश्न है, शनि के वलय किसके समान दिखते हैं? तो शनि के वलय में तारे के समान दिखते हैं। किसके? तारे के समान। इसका राइट आंसर होगा तारे है। 124 नंबर प्रश्न है, टाइटन का वातावरण कैसा है? तो टाइटन का वातावरण है घना। क्या है? टाइटन का वातावरण घना है। 125 नंबर का प्रश्न, अरुण के उपग्रह किस दिशा में घूमते हैं? ये घूमेंगे विपरीत दिशा में। 126 नंबर का प्रश्न है, वरुण का रंग कैसा दिखता है? तो वरुण का रंग दिखता है आपको नीला, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? नीला इसका राइट आंसर है। 127 नंबर प्रश्न, मंगल ग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा लाल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है लाल ग्रह। अब देखिए पृथ्वी से संबंधित MCQ प्रश्न। 128 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है आपको 12,713 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12,713 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसके बाद है 129 नंबर प्रश्न,
विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। 43 किलोमीटर का। 130 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है आपको जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन जीने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी, जल की उपस्थिति। 131 नंबर प्रश्न, पृथ्वी घूर्णन गति मापी जाती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में। 132 नंबर प्रश्न, पृथ्वी घूर्णन से क्या होता है? तो दिन रात होगा। क्या होगा? दिन रात। 133 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिक्रमा से। 134 नंबर का प्रश्न, एक सौर वर्ष लगभग कितना होता है? एक सौर वर्ष लगभग कितना होता है? ये होगा 365 दिन 6 घंटा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 365 दिन 6 घंटा का। 135 नंबर प्रश्न, प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या कहा जाता है? तो लीप वर्ष। लीप वर्ष। 136 नंबर का प्रश्न, लीप वर्ष क्यों बनाया जाता है? देखिए, अतिरिक्त 6 घंटे समायोजित करने के लिए जो है लीप वर्ष बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 137 नंबर प्रश्न, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो घूमेगी दक्षिण से उत्तर की ओर, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किधर से? पश्चिम से आपको पूर्व की ओर। 138 नंबर प्रश्न, पृथ्वी गति से कौन सा तारा स्थिर प्रतीत होता है? ये होगा आपको ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव तारा। 139 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग किससे ढका होता है? तो जल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जल। 140 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी का झुकाव किससे संबंधित है? तो अक्ष से। किससे? अक्ष से। इसका राइट आंसर होगा अक्ष। 141 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव किसके कारण होता है? तो प्राकृतिक स्थिति के कारण। 142 नंबर का प्रश्न, दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो पूर्णिमा के दिन। कब? सॉरी पूर्णिमा नहीं होगा, विषुवत होगा इसका राइट आंसर। 143 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? कर्क रेखा को उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। 144 नंबर प्रश्न, मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें? दक्षिण गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दक्षिण गोलार्ध में। 145 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ऊपरी बिंदु क्या है? पृथ्वी का ऊपरी सबसे बिंदु है आपको ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। इसका राइट आंसर होगा ध्रुव। 146 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो इसका आकृति आपको भू अंडाकार। ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग जियोड भी बोलते हैं। 147 नंबर प्रश्न, पृथ्वी को किस प्रकार का ग्रह कहा जाता है? तो स्थलीय ग्रह। 148 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी को सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा है? तो नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। 149 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा होगा 21%। कितना? 21%। ऑप्शन नंबर बी 21%। 150 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है? तो चंद्रमा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा।